हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो जो ऑप्टिक्स है, ठीक है, ये हमने जो ऑप्टिक्स हमारी यूनिट है इसको हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके पहले से 2 पार्ट्स आ चुके हैं इस वीडियो के, ठीक है। एंड आज की जो वीडियो है इसमें हम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है ये सारा कवर कर लेंगे। ये सारा हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 हमारा सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर होगा, जिसमें जो हमारे सारे टॉपिक्स होंगे वो कवर होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स जो हमारी लाइट है वो के रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। जब जो हमारी लाइट रेज हैं वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि कोई मिरर हो गया ना, उसके ऊपर फॉल करती है, तो वो क्या उसी सेम मीडियम में वो टर्न बैक हो जाती है। और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, कि हमारी जो लाइट है वो के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें तो हमारा ये क्या है? ये हमारा सरफेस, ओके, ये हमारा सरफेस है, मिरर का हो सकता है, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट रे, ठीक है, एक लाइट फॉल करवा दी, इंसिडेंट रे फॉल करवा दी। तो जब वो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करेगा, ठीक है, कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस के ऊपर फॉल करेगा, तो वो क्या है, ये हमारी रे ऐसे जा रही है, तो वो के सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसी सेम मीडियम में चली जाएगी। अभी ये क्या, ये ऊपर हमारा लाइक फॉर एग्जांपल एयर मीडियम है, ठीक है, तो ये क्या उसी मीडियम में जाएगी, ओके। सो रिफ्लेक्शन का ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो भी लाइट रे है, ठीक है, तो ये सेम मीडियम में होता है सारा, ठीक है। और अभी ये हमारी के इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, एंगल आर, ठीक है। तो अभी इसके लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ तो ये है कि जो एंगल आई है एंड जो एंगल आर है वो एक दूसरे के इक्वल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। एंड सेकेंड लॉ क्या होगा हमारा, कि जो एंगल आई है मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल वो सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, सेम प्लेन के ऊपर ही होते हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन की टाइप्स के बारे में देखें, इंसिडेंट रे, सॉरी इसको मैं लिख देती हूँ, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। अभी हम टाइप्स की बात कर रहे थे कि जो रिफ्लेक्शन मीन्स जो रिफ्लेक्शन है इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो रेगुलर हो सकता है, एक इरेगुलर या जिसको हम डिफ्यूज्ड बोल देते हैं वो, ठीक है। अगर तो बात आ जाए हमारे पास रेगुलर की, आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहना क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा मेन हो सकता है, ठीक है। सभी नोट्स मैं मेन में नहीं लिखवाऊंगी, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखवाऊंगी, लेकिन हम जो टॉपिक्स है वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। अगर तो रेगुलर की बात करें, रेगुलर मतलब एक अरेंज्ड पैटर्न में, ठीक है, जो बिल्कुल रेगुलर है, ठीक है। ये हमारा सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर क्या है कि हमारी जो ऐसे हमारी जो लाइट रेज हैं ये क्या एक पैटर्न में रेगुलर है, ठीक है, मीन्स ऐसे जा रही हैं और ऐसे टर्न बैक हो रही है सेम मीडियम में। हमने बात तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेम मीडियम में होता है, तो ये कि हमारा रेगुलर होगा। एंड अगर हम इरेगुलर की बात करें, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड, तो इसमें भी हमें एक सरफेस चाहिए होगा,
तो ये हमारा सरफेस है। और इसमें क्या होगा कि अगर ऐसे कोई रे जा रही है तो वो ऐसे चले जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे चली जाएगी। मीन्स इसका कोई एक पैटर्न नहीं होता, ये इरेगुलर होती है, ठीक है। जैसे इसका तो एक पैटर्न था कि हाँ बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन इसका कोई अरेंजमेंट सही नहीं होता, तो ये कि इरेगुलर है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा आई इक्वल टू ज़ीरो होते हैं, जब हमने ऊपर किया है कि जो एंगल आई है वो इक्वल किसके होगा, एंगल आर के, तो आई ज़ीरो है तो हमारा आर भी ज़ीरो होगा, ठीक है। एंड जब ये दोनों ज़ीरो होंगे हमारे पास, तो उस टाइम पर क्या होगा, मीन्स अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या इंसिडेंटली नॉर्मल के ऊपर, ठीक है, नॉर्मली जो इंसिडेंट रे है वो क्या है बाउंड्री पर जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास यही डायग्राम ले लेते हैं ऊपर। अगर जो हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ज़ीरो है, मीन्स अगर वो ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो के यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वो अपना जो मीन्स पाथ है उसे ट्रेस करेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होती है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है मीन्स जो इमेजेस हैं जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है ना। चलो इसके ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम जो स्फेरिकल मिरर है उसके टाइप्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या होता है। स्फेरिकल मिरर वो वाला मिरर होता है जो कि कोई भी स्फीयर का पार्ट हो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज द मिरर विच इज़ द पार्ट ऑफ एनी स्फीयर, ओके। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स के मिरर होते हैं। एक हमारे पास होता है कनकेव मिरर एंड एक हमारे पास होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इनमें से जो कनकेव मिरर है, ठीक है, उसकी क्या होगी, जो हमारे पास कनकेव मिरर है इसकी जो इनर साइड होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है। एंड जो आउटर साइड होगी कन्वेक्स की वो रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा क्या कनकेव मिरर है, ये क्या हमारा कनकेव मिरर है। तो हम इसका पहले कंप्लीट ये क्या सर्कल बनाएगा, डॉट डॉट से हम ये पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका सारा, ठीक है। तो ये हमारी क्या डायग्राम, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी ये इनर साइड होगी, अंदर वाली साइड, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर बात आ जाए एंगुलर अपर्चर क्या होता है, ठीक है। ये सबसे पहले तो हमारा सी क्या होता है, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सी होता है, ठीक है। अगर हम हमारा जो अपर्चर है, ये लीनियर अपर्चर होता है कि हम कितना मिरर का पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये हमारा क्या अपर्चर के हम कितना मिरर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा होगा पोल, ये हमारा पोल है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो हमारे पास एंगुलर अपर्चर होता है वो क्या है, ये जो हमारे पास सारा एंगल है, ठीक है, लीनियर अपर्चर का जो हमारा सारा एंगल है, ये हमारा क्या होता है एंगुलर अपर्चर की इसके बीच में क्या एंगल आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कनकेव मिरर की, ये हमारा क्या कनकेव मिरर।
एंड अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स मिरर हमारा होता है ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। अभी हम इसको कंप्लीट लेंगे। तो इसकी यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायग्राम बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें तो हमारा जो इनर साइड थी वो रिफ्लेक्टिंग साइड थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या होगा कि जो हमारा आउटर सरफेस है, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। आउटर, और इसमें हमारा क्या था, इनर, ठीक है। अभी ये चीज़ तो आपको पता लग गई कि पोल को हम वर्टेक्स भी बोल देते हैं, पोल और वर्टेक्स। पोल क्या होता है कि हमारा जो मिरर है उसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। कोई भी हम जैसे सेक्शन ले रहे हैं M1 M2, ठीक है, तो उसमें मीन्स जो सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। लाइक ये हमारा M1 है, ये M2 है, ठीक है। मिरर का एक दोनों साइड M1 स्टार्टिंग एंड M2 एंडिंग, तो इसके सेंटर में से, बीच में से जो पास होगा वो क्या है, पोल होता है, ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, C से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। एंड जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या है, मीन्स ये हमारा जो स्फीयर है इसका सेंटर होता है जिसमें हमारा मीन्स मिरर बन रहा है। ये हमारा मिरर है, इसका जो कंप्लीट स्फीयर है, इसका जो सेंटर होगा वो क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा ये CP हो गया, ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर हम अपर्चर की बात करें तो हमारा M1 और M2 का जो साइज़ है वो अपर्चर होता है। मैंने सॉरी गलत प्रोनाउंस कर दिया था, अपर्चर बोला, अपर्चर होता है वो, ठीक है। एंड अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगा हमारे पोल में, और जो हमारा मीन्स प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो किसका डिफरेंट मीन्स डिस्टेंस किसके बीच का होता है, पोल P का, ठीक है, मिरर में जो हमारा पोल होता है उसका, और फोकस का, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस का। एंड इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। एंड अगर हम फोकल प्लेन की बात करें तो ये मैं आपको जब हम आगे करेंगे ना कि कोई भी न्यूमेरिकल या हम आगे कंसेप्ट करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होगा कि जब हम कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो जो साइन कन्वेंशंस होते हैं तो हम उसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है, तो उस टाइम पर मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी डिस्टेंस है कोई चीज़ का, ठीक है, कोई दो पॉइंट्स का, तो उसमें हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे या नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, तो इसमें ये सब होता है। अभी हमारे पास जो साइन कन्वेंशंस है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। साइन कन्वेंशंस, तो मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगी। लाइक ये हमारी डायग्राम है, कनकेव मिरर की डायग्राम यूज़ कर रही हूँ मैं। ये हमारा क्या मिरर, अभी हम यहाँ पर एक सरफेस बना लेंगे। तो अभी इसमें हमारे पास क्या होगा, जब हम मीन्स कोई भी इमेज फॉर्मेशन वगैरह करें तो उसमें साइन कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले अगर तो हम हाइट ले रहे हैं, ठीक है, अगर तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो हाइट है ऐसे अपवर्ड जा रही है,
ठीक है, हाइट हमारी अपवर्ड जा रही है, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव में। लाइक जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं ना कि जो हमारी ये साइड होती है ये पॉजिटिव होती है ना, कि हमारा ये भी, यहाँ पर भी हमारे पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव होते हैं, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड अगर हमारी जो हाइट है वो डाउनवर्ड्स जा रही है तो हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड साइड आप देखो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव होते हैं ना डिजिट्स, जो भी हम यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन में होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर है। अगर हम हमारी हाइट डाउनवर्ड्स में लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हमारी मीन्स जो इंसिडेंट ऑफ लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है वो ऐसे जा रही है ना, तो अगर तो हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इंसिडेंट लाइट के अलोंग जाएगा, ठीक है, तो वो हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर जो हमारा डिस्टेंस है वो इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट जा रहा है, मीन्स अगर हमारी इंसिडेंट इस तरफ है तो और हमारा जो डिस्टेंस है वो इस तरफ जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यही इसमें होता है ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं। तो बाकी जब हम इमेज फॉर्मेशन वगैरह करेंगे, न्यूमेरिकल्स कुछ ट्राई करके देखेंगे, तो उस टाइम पर पता चल जाएगा आप सबको कि नेगेटिव साइंस कैसे लगाने हैं, पॉजिटिव साइंस कैसे लगाने हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन में क्या है कि हमारी कोई भी इमेज है वो क्या लेटरली क्या है, मीन्स उसका, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। लाइक हमारे पास लेटरल इन्वर्जन, लाइक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है आर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक मिरर है, ओके, ये हमारे पास मिरर है, और हमारी इमेज कैसे बनेगी, लेटरली इन्वर्ट होके हमारी इमेज ऐसे बनेगी कि जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाएगी मिरर में, ठीक है। जो इमेज हमारी प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो हमेशा इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और उसका हमेशा जो साइज़ है वो सेम होता है, ठीक है। इरेक्ट मीन्स इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। सेम साइज़ हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो ही हमारी इमेज का साइज़ होगा, ठीक है। और इसमें मीन्स जो डिस्टेंस होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। अगर हमारा जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो मीन्स जो इसके और इसके बीच में अगर हमारा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो इसके और इसके बीच में भी 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। ये हमारा मिरर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस होता है। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लेटरल इन्वर्जन। अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से देखें तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मिरर है, ये हमने नॉर्मल बना लिया, ये हमारी इंसिडेंट लाइट जा रही है, इंसिडेंट रे, या ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या है हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं ना, तो वो क्या ऐसे सेम मीडियम में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं ओ, ठीक है, इसको ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। अभी हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन वाला, है ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की, जब हमारे इंसिडेंट रे सेम हो गया, अगर हमारी रे ऐसे भी जा रही है तो वो क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। तो वो तो यहीं पे रहेगी हमारी जो ये लाइन है ना, रे है। और अगर हम इसको डॉटेड लाइन में शो करें कि अगर ये मिरर के पीछे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ऐसे शो होगी वो, ये सिर्फ हमारा इल्यूजन होगा, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसको हम सी नेम दे देते हैं, ये हमारी इमेज है, सो आई, इस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये बिल्कुल सेम होगा, इसमें जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही सब कुछ सेम इमेज का होगा,
ठीक है, तो आप इतना याद रख लीजिए, ये हमारी क्या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारी इंसिडेंट रे गई थी, ये सेम मीडियम में टर्न बैक हुई है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा मिरर का फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा मिरर का सेकंड पॉइंट है, M1 एंड M2। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पर ट्रायंगल दो बन रहे हैं हमारे पास, एक तो बन रहे ACO, एक बन रहे ACI, एक इमेज का ट्रायंगल बन रहे, एक ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल बन रहा है और एक इमेज का। तो ये दोनों के एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं और हमें पता चल रहा है कि हमारा जो OC है वो इक्वल है OI के। तो यही हमारे के लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है, कि हमारी जो इमेज है जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होगी, मीन्स कि जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में टर्न हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कि जो प्लेन मिरर है वो क्या है, मीन्स राइट हैंड सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है कि उसको मीन्स लेफ्ट हैंडेड में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देता है। तो ये हमारा क्या था, लेटरल इन्वर्जन, ओके। एंड इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन F एंड R। रिलेशन बिटवीन स्मॉल f एंड R, ये हम दोनों में करेंगे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर दोनों में करेंगे। इसके दोनों के अलग अलग डायग्राम्स हैं इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल f है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्मॉल f है वो क्या होता है, जो हमारा स्मॉल f है वो हमारी फोकल लेंथ होती है ना। फोकल लेंथ को हम क्या स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं एंड r हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमने इसमें क्या बताना है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ है इनमें क्या डिफरेंस है। अभी इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में रिलेशन निकालेंगे, कन्वेक्स मिरर के, सॉरी कनकेव मिरर के F एंड R के बीच में हम निकालेंगे सबसे पहले कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में जो हमारे पास F होता है, ठीक है, एंड जो हमारे पास R होता है। F हमारे पास क्या फोकल लेंथ, ठीक है, हमें पता है हम फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। F एंड R हमारा जो रेडियस है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारा जो फोकल हमारा जो कनकेव मिरर है वो ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या कनकेव मिरर। अभी हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है। अभी हम क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट भेजेंगे जिसको हम AB नेम दे देते हैं। ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ठीक है, और वो के रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, रिफ्लेक्ट होके वो के ऐसे चली गई। और जो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती है, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा ये पॉइंट बनता है ये हमारा F होता है, फोकस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है। अभी प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, हम इसको अकेला फोकस भी बोल सकते हैं, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अभी हमने क्या करना है, हमने एक नॉर्मल बनाना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक, ये हमारा इंसिडेंस का पॉइंट है, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना है जो हमारा कैसे बनेगा, ऐसे। और जब जो हमारे यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो हमारा C होगा, जो कि हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस होगा फिर, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो ये एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी डायग्राम है, और यहाँ पर हमारा
जेड बन रहा है। जब हमारी जेड शेप बन रही होती है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो ये एंगल है इसके बिल्कुल सामने वाला वो सेम हो जाते हैं, ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एंगल आई हो गया, ठीक है। और एफ पी हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा फोकल लेंथ, जो हमारा क्या स्मॉल एफ हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है जो क्या है सी एफ एंड बी, या ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल सी एफ बी, जो हमारा ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है कि जो हमारा एंगल आई है वो इक्वल टू एंगल आर है, ठीक है। ये हमें पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो एंगल आई हमारा क्या है, एंगल आई हमारा सी एफ किसके ऊपर बन रहा है ना, सी एफ के ऊपर बन रहा है, एंड एंगल आर किस पे बन रहा है, बी एफ पर, बी एफ पर, ठीक है। अभी हम क्या है, हमारा जो बी होता है हम इसको पी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारा जो ये अपर्चर है, ठीक है, ये छोटा छोटा होता गया, छोटा छोटा होता गया, होता होता हमारा इतना छोटा सा हो गया, ठीक है। तो उसको हम एक पी पॉइंट लिख सकते हैं ना, पॉइंट पी। लाइक अभी जब कोई भी रिफ्लेक्शन होती है वो पूरे मिरर के ऊपर तो होती है ना, वो एक बहुत ज़्यादा छोटी स्पेस होती है ना, तो वो एक पॉइंट है ये। अभी पूरा मिरर नहीं, जिस पॉइंट पर हो रही है, अगर हम इसको छोटा 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 इतना छोटा हो जाएगा है ना मिरर हमारा, तो वो क्या अकेला पी पॉइंट हम उसको लिख सकते हैं, तो बी को हम पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सी एफ हमारा, सी एफ इक्वल होगा पी एफ के, ठीक है। अभी आप देखो कि हमारा जो सी एफ है, सी एफ ये कैसे निकलेगा, इसका तो सी एफ को तो हमें पता ही नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है, कि एफ है आर है, ये तो निकली। अभी सी एफ क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ पी सी, कि पी सी का जो हाफ है वो क्या सी एफ, हाफ पी सी इक्वल टू पी एफ, पी एफ क्या हमारा, एफ पी हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास पी सी की वैल्यू भी है, पी सी हमारी क्या आर है, हाफ आर इक्वल टू एफ। अभी हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि हमारा जो फोकल लेंथ है, ठीक है, हमारी जो एफ है स्मॉल एफ, वो किसके इक्वल है, वो कैसे रिलेट हो रही है, रेडियस से, स्मॉल एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस आर बाय 2। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है ना। ऐसे हमारे पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या है। अभी ये तो हमने कनकेव मिरर के लिए निकाला था, लेकिन अभी हम कन्वेक्स मिरर के लिए निकालेंगे। कन्वेक्स मिरर, अभी कन्वेक्स मिरर का भी हमें पता है कि हमारा जो डायग्राम है वो हमारा मीन्स जो हमारा मिरर है वो ऐसे होता है कन्वेक्स मिरर में। फिर से हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो क्या डाइवर्जिंग होता है, मीन्स हमारी जो अगर ये ऐसे जाएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो हम एक रे पास करवा देंगे जिसको हम नेम देंगे ए बीम, तो वो क्या डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे चलेगी वो, ठीक है। अभी जो ये हमारी रे पीछे गई है, रिफ्लेक्ट होके गई है, अगर हम इसको मिरर के पीछे लेके जाएं तो वो हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना रही है जिसको हम एफ लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब हमारी जो हमारी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो जो इस पॉइंट पर, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट होती है, पास करती है वहाँ से, उस पॉइंट को हम क्या है एफ बोलते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल फोकस होता है, या जिसको हम फोकस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल यहाँ पर बना सकते हैं हम, ये हमारा क्या ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी होगी।
और ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा पी है पॉइंट पोल। अभी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर। अभी यहाँ पर क्या है कि हमारे मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, मीन्स जो ये दोनों एंगल है ये सेम होंगे, ये हमारा आर है, ठीक है। और जो ये एंगल है इसमें ये आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हमें पता है कि जो हमारा पीसी है वो कंप्लीट क्या होगा, सीपी होगा हमारा आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है। सीएफ हमें नहीं पता, लेकिन हमें पीएफ पता है कि जो पोल और फोकल लेंथ के बीच में फोकल लेंथ बोल रही हूँ सॉरी, जो हमारा फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होता है वो क्या फोकल लेंथ होती है, स्मॉल एफ। तो ये दोनों हमें पता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास इस साइड पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल हमारे पास बन रहे BFC। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि जो BF है वो CF के इक्वल है, BF इक्वल टू CF, ठीक है, कि हमारा जो BF है वो इक्वल है CF के, मीन्स जो हमारा ये लाइन है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है कि हम B को P लिख सकते हैं, B को हम क्या P लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे PF इक्वल टू CF। अभी PF क्या हमारी फोकल लेंथ, CF हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ PC, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी हमारे पास क्या आएगा, PC हमारा क्या है, PC R है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे F इक्वल टू हाफ R। तो हमारे पास सेम रिलेशन यहाँ पर आ गया कि हमारा जो F है वो इक्वल होता है R/2 के। ये हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन F एंड R, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यही था हमारा। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारा जो दोनों का फॉर्मूला आएगा कि इन दोनों का जो रिलेशन है दोनों सेम होंगे, कन्वेक्स में भी एंड कनकेव में भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मिरर फॉर्मूला में क्या है, हमें ये चीज़ पता है कि जो कनकेव मिरर है इसमें हमारे पास दो टाइप के केसेस होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। लेकिन अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही केस होता है, जो क्या होता है, वर्चुअल का केस। तो अभी हम इस तीनों केसेस में हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें हमें साइन कन्वेंशंस भी यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो अभी मिरर फॉर्मूला निकालते हुए आपको पता चलेगा कि साइन कन्वेंशंस कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारा माइनस आएगा, कहाँ कहाँ पर हमारा प्लस आएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मिरर फॉर्मूला। हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में हमें पता है कि हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर में जो हमारा रियल का केस होता है, हम सबसे पहले वो करेंगे, कनकेव मिरर सबसे पहले रियल में। तो ये चीज़ आप सबको पता है ना कि हमारा जो कनकेव मिरर है, ठीक है, वो उसके डायग्राम क्या होते हैं, मीन्स वो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको। ये हमारा कनकेव मिरर है। अब एक हम प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट, ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है AB। अभी हमारा जो पॉइंट A है वहाँ से एक रे ऑफ लाइट के पास ऑफ होगी,
यहाँ से ऐसे जाएगी, मिरर से वो क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी नीचे। ठीक है, जब वो ऐसे जाएगी, ठीक है, तो अभी हमें एक और एक और लाइन, एक और रे पास करवानी होगी ताकि यहाँ पर हमारी एक इमेज बन जाए। ठीक है, हम तो सेकंड ऐसे पास करवा सकते हैं। सॉरी ये थोड़ी गलत होगी। हमारा जो पॉइंट पी होगा यहाँ पर ले जाकर हम यहाँ से ऐसे, हमारी लाइट रे जा रही है, हम सेकंड भी भेजेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट मिल जाए। जब वो यहाँ पर, जब हम दूसरी, मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी ये क्या ऐसे पास हो गई, यहाँ पर हमारा पॉइंट बन गया, तो यहाँ पर हमारी इमेज होगी। ये थोड़ा सा डायग्राम है, जब हम हैंड से बनाते हैं ना थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सेम होगा दोनों का डिस्टेंस। ये हमारा बी डैश होगा, ये ए डैश होगा। मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी, एंड यहाँ से जो हमारा ए है, इस पॉइंट से हमारी एक लाइट, एक रे पास होगी। जब वो मिरर से स्ट्राइक करेगी तो वो क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, अभी हम एक और रे भेजेंगे जो पॉइंट पी के ऊपर भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हमारी इमेज चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या एक रे भेजेंगे और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो पॉइंट हमारा बनेगा जहाँ पर ये दोनों रेस जो है वो मीट कर रही हैं एक दूसरे से, जो वो पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों मीट कर रही हैं, वो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो होगा हमारी इमेज। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमने क्या करना है, हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इन दोनों के बीच में से जा रहा हो, और जो हमारे यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा वो सी होगा। ये हमने हमेशा इसके बीच में से हमेशा नहीं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल ऐसे जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, है ना, इस लौट जाएगा, तो ये ऐसे चला गया, और ये पॉइंट हमारा क्या है, सी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सी पॉइंट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी यहाँ पर हमने साइंस भी लगाने की, हमने ऐसे रे भेजी और वो ऐसे ऐसे गई है। ठीक है, अभी यहाँ से हमें ये चीज़ पता है कि ये यहाँ पर हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ से गई थी, ऐसे जाकर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट जहाँ पर की, वो हमारा पॉइंट एफ है, और जो एफ पी होगा वो हमारा क्या फोकल लेंथ, और सी पी हमारा होगा आर। अभी मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा जो पोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो यू होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा पोल है, इसका बीच में डिस्टेंस यू होगा, और इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस हमारा वी होता है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो ट्रायंगल्स, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, कि हमारा जो ए बी है वो ए बी बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, ए बी सी बाय बी डैश सी। ठीक है, सिंपल सा फंड है, कुछ आपने इसमें याद नहीं करना, सिर्फ इसमें ये चीज़ है कि ए बी ऊपर आएगा, ए डैश बी डैश इसके नीचे, और ये किसके इक्वल होगा, बी सी बी डैश सी के। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है, एक तो बन रहा है ए बी पी, एक बन रहा है ए डैश बी डैश पी। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, कि हमारा जो ए बी बाई ए डैश बी डैश है वो किसके इक्वल है, बी पी बाई बी डैश पी के, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों हमारी जो इक्वेशन आई है फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें जो हमारे ये साइड है लेफ्ट साइड, दोनों एक दूसरे की इक्वल है।
ठीक है, दोनों इक्वल है, ए बी बाई ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, बी सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू बी पी बाई बी डैश पी। तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। अभी बी सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी सी हमारे पास क्या है, बी सी हमारा ये है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि बी सी को अगर हमने फाइंड करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो पी बी है, कंप्लीट पी बी माइनस सी पी, अगर हम पूरे पी बी में से सी पी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी बी माइनस पी सी। ठीक है, अभी हमने क्या, बी डैश सी फाइंड करना है, बी डैश सी, बी डैश सी। तो अब जब हमने बी डैश सी फाइंड करना है तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे कि हमारा जो कंप्लीट पीसी है, कंप्लीट पीसी, इसमें से जब हम पी बी डैश को माइनस करेंगे तो हमारे पास बी डैश सी आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, तो इक्वल टू बी पी। बी पी हमारा क्या, बी और पी, ये हमारा क्या, बी हमारा क्या ऑब्जेक्ट, पी हमारा क्या पोल, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू और बी डैश पी, बी डैश और पी, ये इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस है, तो ये क्या, वी बाय वी। अभी यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशंस यूज करने हैं। वो कैसे करेंगे हम, साइन कन्वेंशन, अभी हम क्या है, लेफ्ट साइड पर चल रहे हैं, है ना। लेफ्ट साइड में अभी यहाँ पर हमारे पास कोई हाइट की बात नहीं हो रही, सिर्फ पोजीशंस की बात हो रही है। तो लेफ्ट साइड में जो भी हमारे पास कोई भी पोजीशन, कोई भी पॉइंट की बात होगी तो लेफ्ट साइड में हम हमेशा माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी यू आ रहा है, वी आ रहा है, एफ आ रहा है, आर आ रहा है, तो वो हमेशा क्या है, माइनस ही होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर जो हमारा फोकल है, यू तो हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्ट वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। जो हमारा वी अगर मीन्स हमारी इमेज जो इस साइड बन रही है, ठीक है, राइट साइड, तो वो पॉजिटिव में आ सकती है। लेकिन अभी हमारा जो फोकल लेंथ है, वी है, आर है, यू है, वो सभी क्या लेफ्ट साइड है, तो हम सभी को माइनस लिखेंगे। अभी यू और वी हमारा माइनस हो गया, माइनस माइनस कट हो गए, फिर से प्लस हो गया। अभी पी बी क्या, पी बी, पी बी ये हमारा यू, अभी लेफ्ट साइड है, तो यू को हम कैसे लिखेंगे, माइनस यू, माइनस यू, आगे माइनस का साइन है। अभी पी सी, पी सी क्या हमारे पास, पी सी, पी सी, पी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो अभी लेफ्ट साइड है माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर डिवाइड बाय, ये तो सेम ही होगा, यू बाय वी। अभी फिर से पी सी आ गया आर, पी सी हमारा क्या था आर, अभी लेफ्ट साइड है तो वो तो माइनस आर हो जाएगा। फिर से हमारे पास अभी माइनस साइन है, पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, पी बी डैश, पी बी डैश हमारा क्या है, हमारा ये है वी, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वी। ठीक है, तो अभी लेफ्ट साइड है, फिर से माइनस वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वी, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस यू वी प्लस आर वी इक्वल टू माइनस आर यू प्लस यू वी। अभी इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये माइनस यू वी इधर आएगा, ठीक है, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, टू यू वी, और ये इधर जाके आर वी प्लस आर यू बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, आर वी प्लस आर यू इक्वल टू टू यू वी। अभी हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे यू वी आर से, यू वी आर से। ठीक है, जब हम यू वी आर डिवाइड बाई यू वी आर आप लिख लेना,
ठीक है। जब हम इससे डिवाइड करते हैं UV R UV R UV R, RV कट RV कट, RU कट, U and R कट, U and V कट, U and V कट। तो अभी यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास आ रहा है 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 2/R। अभी ये चीज़ हमें पता है कि जो हमारा F है वो किसके इक्वल होता है R/2। अगर हमने 1/F निकालना है तो 2/R हो जाएगा ये। तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है फ्रॉम रिलेशन ऑफ F एंड R वी हैव 1/F इक्वल टू 2/R, 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F। और ये हमारा क्या मिरर फॉर्मूला है। तो कनकेव मिरर के जो रियल केस है उसमें हमारे पास मिरर फॉर्मूला ऐसे शो होगा। अब हम करेंगे कनकेव मिरर का वर्चुअल केस, जिसमें हमारे पास वर्चुअल इमेज आएगी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जब वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के मीन्स जो मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है और पोल के मीन्स सेंटर में उसके बीच में बना हो, ठीक है, मीन्स जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो उसके बीच में हो, ठीक है, तभी जो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड कैसे होगी कि जो उसकी इमेज है ना वो थोड़ी सी बड़ी होगी, हमें मैग्नीफाइड दिखेगी, एंड इरेक्ट की वो बिल्कुल सामने दिखेगी, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इन्वर्टेड, इरेक्ट, है ना, इन सब में क्या क्या होता है, शॉर्ट में बता दूंगी आपको बिल्कुल एंड में, ठीक है। अभी वर्चुअल केस में क्या हमारे पास, जब हमने वर्चुअल इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज में ये कनकेव मिरर का ही है। जो कनकेव मिरर होता है उसमें हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक रियल का एक वर्चुअल का। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेक्स की उसमें सिर्फ एक होगा, ठीक है। अभी इसका हमने रियल कर लिया, अभी वर्चुअल कर रहे हैं कनकेव का ही। इसमें सबसे पहले तो हम हमारा कनकेव मिरर बना लेंगे। कनकेव मिरर, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये हमारा पोल है, ये तो हमें पता है। यहाँ पर वर्चुअल में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर से मीन्स थोड़ा सा आगे होता है, लेकिन अगर हम रियल वगैरह की बात करें तो उसमें हम कुछ डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं AB। यहाँ से हमारी जो लाइट रे है वो इंसिडेंट रे हमारी ऐसे जाएगी, जब वो मिरर पर फॉल करेगी तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे जाएगी। हमें पता है वर्चुअल मिरर है ये। वर्चुअल में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड फोकस के सेंटर में होता है, तो फोकस हमारा यहाँ पे बनेगा। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल है और ये इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अभी जब हम ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, तो अगर जब हम इसको बेंड कर देंगे मीन्स पीछे ले जाएंगे तो ऐसे जाएगी, ठीक है। अभी हम एक और बनाएंगे, अभी हम एक नॉर्मल रे बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ से बनेगा, ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा। ये हमारा नॉर्मल है, जब जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल और जो हमारा ये रिफ्लेक्टेड रे बेंड मीन्स एक दूसरे से मीट कर जाएंगे तो जो वो पॉइंट होगा वो हमारा इमेज होगा। ये हम A' B' ले लेते हैं। ये पॉइंट हमें पता ही हमारा C पॉइंट है, इसको भी कोई नेम दे देते हैं, चलो हम इसको Q पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट Q, ठीक है। अभी हमने मीन्स दो लेनी होती है ना, हम ये लाइन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ये हमारी मर्ज़ी है। हम एक और रे पास करवा सकते हैं, यहाँ पोल पर गई हमारी इंसिडेंट रे, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये जाकर उससे मीट कर जाएगी, ठीक है। ये हम बनाना तो बना सकते हैं, नहीं बनाना तो नहीं भी बना सकते, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमारा मिरर फॉर्मूला। तो इससे कैसे फाइंड करेंगे,
अभी आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहे ए बी पी एंड एक बन रहे ए डैश पी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश पी। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, ए बी बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, बी पी बाई बी डैश पी, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। एंड अभी हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, अभी हमारे पास दो और ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी सी ए डैश सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश सी। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन रही है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, अभी ये दोनों तुम्हारे पास इक्वल है तो हम इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, वो तो कॉमन ही है। ए बी बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी। तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपने जैसे हमने पहले फाइंड किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि हमारे पास जो पहले तो हम बी पी देख लेते हैं डायग्राम में कि हमारे पास बी पी क्या है। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, ये पोल, ऑब्जेक्ट और जो पोल है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यू, और ये अभी लेफ्ट साइड है तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस यू। ये आ गया हमारा माइनस यू। बी डैश पी, बी डैश ये क्या इमेज पी, बी इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है वी। अब ये राइट साइड है तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस वी इक्वल टू बी सी। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास के बी सी, बी एंड सी। बी सी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि बी सी जब हमने निकालना है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो पी सी है, जब हम इसमें से पी बी को माइनस करेंगे तो हमारा बी सी आएगा। पी सी माइनस पी बी इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो ऐसे हमारा सी बी आ जाएगा, पी सी माइनस पी बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, बी डैश एंड सी, बी डैश सी। बी डैश सी को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास आएगा पी सी प्लस पी सी मीन्स हमने ये सारा फाइंड करना है ना, बी डैश एंड सी से सी तक सारा। तो हम क्या करेंगे, पी सी प्लस पी बी डैश, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये सारा आ जाएगा ना। तो ऐसे करेंगे हम, पी सी प्लस पी बी डैश, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ गए, पी सी पी बी डैश, तो हम इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे डायग्राम से निकाल लेंगे। यहाँ से आप देखो तो हमारे पास पी सी क्या है, पी एंड सी। पी सी हमारे पास क्या होगा, ये क्या, सी पी। ठीक है, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो और ये लेफ्ट साइड पर है तो हमें पता है कि माइनस आर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, माइनस यू बाई वी इक्वल टू माइनस आर माइनस पी बी। पी बी देखें तो ये वी है, अभी राइट साइड है, सॉरी पी बी ये है, वो पी बी डैश बन रहा था। पी बी देखना हमने, पी बी क्या हमारा यू, अभी ये क्या लेफ्ट साइड है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस यू। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पी सी, फिर से पी सी आ गया। तो अभी यहाँ पर जो पी सी है वो आर आएगा, फिर से माइनस आर, क्योंकि लेफ्ट साइड था, यहाँ पर भी हमने निकाला था ना। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस में पी बी डैश।
पी बी डैश के वी और ये पॉजिटिव है, ठीक है, राइट साइड था तो पॉजिटिव प्लस वी, ये हमारे पास चीज़ बन गई, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू आर माइनस यू वी इक्वल टू माइनस आर वी प्लस यू वी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले तो हम हमारा जो यू वी है इसको इस साइड ले जाएंगे और जो हमारा ये नेगेटिव पार्ट है इसको इस साइड ले आएंगे। यू आर प्लस आर वी इक्वल टू यू वी प्लस यू वी, ये बना हमारे पास, ठीक है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2u इक्वल टू यू आर प्लस आर वी। अभी हमने पहले क्या किया था, डिवाइड बाय यू वी आर किया था, तो अभी हम यहाँ पर भी करेंगे, यू वी आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय यू वी आर, यू वी आर, यू वी आर वी कैंसल, आर वी कैंसल, यू आर कैंसल, यू एंड आर कैंसल, यू वी कैंसल, यू वी कैंसल, आर बाय टू इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, f है, ये हमारा ये हमारा क्या, 1/, ये हमारे पास जब हमने रिलेशन निकाला था फोकल लेंथ का एंड हमने जो निकाला था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो हमारे पास उसमें क्या आया था, हाफ आर आया था ना, हाफ आर हमारा रिलेशन आया था, और वो क्या था, f इक्वल टू r/2 था। अभी हमें 1/f चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना, 2/r, एंड अगर हमने 1/f निकालनी है, ठीक है, तो सॉरी हम यहाँ पर उलझ गए, है ना, मैं भी उलझ गई थी, यहाँ पर हमारे पास 2/r बना, मैं r/2 लिख रही हूँ इसलिए मैं भी उलझ गई, सॉरी, 2/r है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि जो हमारा f था वो क्या था, हाफ r था, है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, 1/f। जब हम 1/f करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 2/r बन जाएगा, तो मीन्स हमारा 2/r क्या, 1/f के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिरर फॉर्मूला निकल गया कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा था कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट, एंड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, मैं उसकी अलग से वीडियो ले आया करूँगी, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसकी एक अलग से वीडियो आ जाया करेगी, जिसको मैं डाउट नाम का टाइटल दे दूँगी, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। एंड अभी हम आगे चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी हमने क्या करना है, कनकेव के दोनों केसेस तो हमने कर लिए, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज दोनों के लिए कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कन्वेक्स के लिए मिरर फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अभी हमने कन्वेक्स मिरर के लिए करना है ना, सो कन्वेक्स मिरर, हमें पता है कि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ इस तरह का होता है ना। सो हम इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा जो होगा ए बी। अभी जो ये ऑब्जेक्ट है, जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, एंड कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, ठीक है। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी इमेज बनाएगा, ठीक है। एंड इरेक्ट मीन्स यहाँ से बिल्कुल सीधी यहाँ पर बनाएगा इमेज। एक इन्वर्टेड होता है मीन्स जो ऐसे नीचे की साइड बनाए, लेकिन इरेक्ट मीन्स सीधी यहाँ पर सामने बनाएगा, ठीक है, स्ट्रेट, इरेक्ट का मतलब। एंड अभी हम क्या करेंगे, हम एक इंसिडेंट रे पास करवाएंगे,
ये हमारी इंसिडेंट रे पास हुई है, थोड़ी सी लाइन ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस टेढ़ है लेकिन कोई बात नहीं। और ये क्या है, डाइवर्ज कर जाएगा, ऐसे जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करवाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये क्या वर्चुअल है, इमेजिनेशन वाला, ठीक है। अभी हम एक और रे पास करवाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने इमेज बनाने तो हमें कम से कम 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए। ये हम पोल पे लेके जाएंगे, हमारे पोल पे, तो ये फिर से डाइवर्ज कर जाएगी। और जब हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये इमेज आएगी इतनी छोटी सी, जो कि डिमिनिश्ड है, ठीक है। और अभी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा आई होता है और जो हमारा एंगल आर होता है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा जिसमें हमारा एंगल आई एंड एंगल आर जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो हमारा जो एंगल आई होता है वो 0 होता है, तो आर भी 0 होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हो जाएगी, लाइट रिवर्स हो जाएगी। हमारा यहाँ पर पॉइंट सी बनेगा, ठीक है। ये हमारा बी डैश है, ये ए डैश है, और ये हमारी क्या होगी, एफ फोकस होगी, जहाँ पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंस बन गए। एंड इसमें हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, दिख रहे हैं ना, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ये हमारा बी डैश है, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बाई बी डैश पी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अभी फ्रॉम ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अभी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, ये तो कॉमन है, सेम है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बी पी बाय बी डैश पी, बी सी बाय बी डैश सी, इक्वल टू बी सी बाय बी डैश सी। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। अभी बिल्कुल वैसे हमारे पास बी पी क्या है, बी हमारी इमेज है, पी पोल है, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस भी ये राइट साइड है, तो प्लस वी आ जाएगा, है ना, सॉरी ये वी डैश पी है, तो ये प्लस वी आ जाएगा। ये हम नीचे का पहले लिख लेते हैं, फिर वी। अभी बी पी, ये हमारा बी पी है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच का डिस्टेंस जो हमारे पास यू है, ये लेफ्ट साइड है तो माइनस यू इक्वल टू, अभी हमें बी सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बी सी चाहिए। तो बी सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मीन्स जो हमारा बी सी है वो कंप्लीट होगा, हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए बी पी प्लस पी सी, तो ये हमारे पास बी सी आएगा, बी पी प्लस पी सी, तो ये हमारा क्या आएगा, बी सी। तो हमारे पास बी पी क्या है, बी पी यू, लेफ्ट साइड है तो माइनस यू, प्लस हमारे पास क्या है, पी सी और पोल और सी का क्या होगा, आर, राइट साइड है, राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव आर, माइनस यू प्लस आर बन जाएगा, माइनस यू प्लस आर। ये हमारे पास चीज़ क्या बन गई थी, बी सी
फाइंड करने के लिए हमारे पास बना था बी पी प्लस पी सी, ठीक है, बाय बी डैश सी। हमें क्या चाहिए, बी डैश सी चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे पी सी, हम क्या करेंगे पी सी माइनस हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, बी डैश सी चाहिए, पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश। पी सी क्या हमारे पास आर प्लस वी प्लस आर प्लस वी, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अभी जब हमारे पास ये चीज़ आ गई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बी डैश सी, हमें क्या चाहिए था ऊपर, बी डैश सी, पी सी माइनस पी बी डैश, हाँ ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस यू आर प्लस माइनस यू आर माइनस यू वी इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर, ठीक है। अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो आप या तो वीडियो को रोककर आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं भी एक बार चेक कर लूँ, मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, हम यहाँ से चेक करके देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक में आ रही है, बी पी बाय बी डैश पी इक्वल हमने रखे बी सी बाय बी डैश सी, है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अभी डायग्राम से अगर हम देखें तो हमारे पास बी पी जो है वो माइनस यू है, बी डैश पी हमारे पास वी है, ओके। बी सी, हमने बी सी निकालना था, ये हमारा बी एंड सी है, तो हमने किया था पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी, पी बी हमारे पास था माइनस यू एंड पी सी हमारे पास है प्लस आर, यस यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी हमने ये निकालना था, तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे, बी डैश सी निकालने के लिए आर सी पी माइनस बी डैश सी पी माइनस, हाँ यहाँ पर साइन की गलती होगी हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या करना था, पी सी माइनस हमारे पास पी बी डैश था, है ना, तो यहाँ पर माइनस था और हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि हमारी क्या गलती हो रही है, यहाँ पर हमारा माइनस साइन आएगा, माइनस वी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, इसको हम इस वाली साइड ले आएंगे और इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2uv इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, मीन्स तीनों को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, वी यू आर से, यू वी आर बाय यू वी आर। अभी कटिंग कर देंगे हम, यू आर वी आर यू वी 2 बाय आर इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। तो हमें पता है ये हमारा क्या होगा, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर में से मिरर फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, ओके। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूले निकालने का
मेथड कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर में। तो आपको ये याद रखना, आपको सिंपली डायग्राम्स याद रखनी है, ठीक है। आगे तो आपके पास सब स्टेप्स बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला आपको याद है, आपने फॉर्मूला निकालना है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डायग्राम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। कनकेव वर्चुअल में कौन सी डायग्राम बनेगी, कनकेव रियल में कौन सी डायग्राम बनेगी, एंड कन्वेक्स वर्चुअल में कौन सी डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट हम करेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हैं। एंड अगर हम इसकी बात करें मीन्स अगर हमने इसको डिफ़ाइन करना है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन है ये क्या होता है, ये I/O होता है। I डिवाइडेड बाय O मीन्स इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स इन दोनों का साइज़ की जो इमेज का साइज़ है उसको हम ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड करते हैं। इमेज और साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज क्या होता है हमारा A', हम लेते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट हमारा AB होता है। तो ये ही हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। और यही इसका क्या फॉर्मूला, इमेज फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला ये, ओके। अभी अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की, इसमें क्या होता है कि अगर तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक तो जब हमारी जो इमेज है वो रियल भी होगी एंड इन्वर्टेड भी होगी, तो हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। मीन्स जब हमारी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है, तो हमारी जो M है मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगी, वो होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता है कि एक तो जो हमारा A' B' है और AB है, ये क्या साइज़ है, मीन्स हाइट, ठीक है। तो हम इसको H1 H2 ले सकते हैं ना। तो ये क्या हमारा इमेज की हाइट 2 है बाय हाइट 1 ऑब्जेक्ट की। तो और ये क्या होता है A' B' होता है ना, और ये क्या होता है AB, एंड ये किसके इक्वल होता है PB' एंड PB के। ये क्या चीज़ होती है कि हमारा इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच का डिस्टेंस होता है ये PB' बाय PB, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अगर तो हम मीन्स इसमें भी हमारे पास 3 केसेस होंगे, ठीक है। पहला तो रियल इमेज के लिए कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज के लिए एंड कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल के लिए। तो सबसे पहले हम रियल इमेज की बात करते हैं कनकेव मिरर में। रियल इमेज की, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारी क्या कहते हैं कि जो A' B' है, ठीक है, वो क्या हमारी इमेज, AB क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, PB' क्या है हमारी V, एंड PB क्या हमारा U, ठीक है। जो रियल इमेज है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी इमेज है कनकेव मिरर में जो हमारी इमेज है वो हमारी लेफ़्ट साइड बन रही है। तो इसमें जो भी इमेज होगा और ठीक है वो लेफ़्ट साइड में होगा, हमारा जो V डिस्टेंस होगा U डिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या है लेफ़्ट साइड पर होगा, ठीक है। एंड अगर हम हाइट की बात करें तो उसमें साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, साइन कन्वेंशंस मैंने आपको करवाया था। जब हम हाइट की बात करें, अगर तो हमारी हाइट अपवर्ड साइड जा रही है तो वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर हमारी हाइट मीन्स डाउनवर्ड साइड जा रही है तो वो क्या होगी नेगेटिव। एंड इसमें कनकेव मिरर के रियल इमेज के केस में हमारे पास क्या था कि जो हमारी इमेज थी, हमारी जो इमेज थी A' B' वो क्या थी, A' B' वो डाउनवर्ड्स जा रही थी तो वो क्या -I, ठीक है। एंड हमारी जो AB है वो क्या थी अपवर्ड जा रही थी तो वो क्या +O। जो हमारी PB' है वो लेफ़्ट साइड है तो वो -V,
एंड पी बी भी हमारा लेफ्ट साइड था, तो वो क्या हुआ माइनस यू। तो अभी हम इन सब चीज़ों को हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। H2 हमारी क्या है माइनस आई, H1 क्या हमारा O, एंड अगर हम दूसरे की बात करें पी बी डैश क्या है माइनस वी, एंड पी बी क्या है माइनस यू। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हम यहाँ पर ये हमारी मैग्नीफिकेशन है, इसको चेक करते हैं तो हमारी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m इज़ नेगेटिव, ठीक है, कि हमारा जो m है वो क्या है नेगेटिव। एंड हम और चीज़ क्या लिखेंगे कि हमारा जो m है वो किसके इक्वल है माइनस वी बाई यू के। अभी हम इसको तो नेगेटिव रख नहीं सकते, तो ये हमारा m है, हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस वी बाई यू। हम साइन चेंज कर देंगे। एंड अभी नेक्स्ट हमारे पास केस बन रहा है वर्चुअल इमेज का कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में अभी हमें ये सब पता है कि हमारा जो a डैश b डैश होता है वो प्लस आई होता है, मीन्स पॉजिटिव आई, इमेज हमारी पॉजिटिव होती है ना, क्योंकि वो के राइट साइड बन रही होती है। एंड जो हमारा ए बी है वो भी पॉजिटिव होगा, पी बी डैश पॉजिटिव होगा, लेकिन पी बी हमारा अकेला जो ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच का डिस्टेंस है वो u होगा। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी जब हम मिरर फार्मूला कर रहे थे, ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो फिर से हम इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या पॉजिटिव आएगी, ठीक है, आई बाय ओ इक्वल टू वी बाय माइनस यू आएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। एंड अगर आप थर्ड केस लो कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज में, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो आपकी इमेज होगी वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो राइट साइड है, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, मीन्स ए बी आपका क्या प्लस ओ, पी बी डैश आपका प्लस वी होगा, है ना, एंड पी बी हम आपके पास माइनस यू होगा। एंड अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को आप फॉर्मूला में पुट करते हो बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये किया था, तो आपके पास क्या आएगा, m तो आपका आएगा पॉजिटिव, एंड ये किसके इक्वल आएगा, m इज़ इक्वल टू v बाय माइनस यू, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड केस है, ये फर्स्ट केस है आपके पास, ये सेकंड, ये कनकेव मिरर का रियल केस है, ये कनकेव मिरर का वर्चुअल केस है जिसमें आपके पास m इक्वल टू माइनस वी बाई यू आ रहा है। थर्ड केस था कन्वेक्स मिरर के वर्चुअल केस में जिसमें आपका m इक्वल टू माइनस वी बाई यू है। वैसे तो ये सारे सेम होंगे, जो आपकी m है ये हमेशा सारी सेम आएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे चेक करोगे तो इसमें आपके पास i बाय ओ आएगा v बाय माइनस यू, ठीक है, सॉरी माइनस वी बाई यू, क्योंकि इसमें हमारी जो मैग्नीफिकेशन थी वो माइनस थी तो साइन हमने इंटरचेंज कर लिया था। बाकी दोनों में हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन थी वो पॉजिटिव थी, बट आई बाय ओ इक्वल टू वी बाय माइनस यू था इसमें, एंड इसमें भी आई बाय ओ इक्वल टू वी बाय माइनस यू था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास लीनियर मैग्नीफिकेशन थी कि मैग्नीफिकेशन कैसे कैसे क्या क्या है, एंड इनके फॉर्मूलाज बन रहे थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं। जो कनकेव मिरर होता है वो रिफ्लेक्टर्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं उनको, ठीक है, या हम उनको कनकेव मिरर्स को एज ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं जो टेलीस्कोप में काम आते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में काम आते हैं। एंड कनकेव मिरर और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, लाइक हम जब कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, जब वो आई को हमारी आँखों को एग्ज़ामिन करता है तो उस टाइम पर जो वो डॉक्टर टूल यूज़ करता है, ठीक है, ऑथेल्मोस्कोप को, है ना, तो उसमें एक ना होल होता है छोटा सा, तो उसमें ये कन्वेक्स मिरर को फिट किया जाता है, छोटे से मिरर को उस होल में फिट किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो हमारी आईज है उसको एग्ज़ामिन किया जाता है। अभी कन्वेक्स मिरर से मीन्स एक डॉक्टर्स के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम नोज़ को, ईयर्स को, थ्रोट को एग्ज़ामिन करते हैं, तो
उसमें एक होल होता है, तो उसमें कनकेव मिरर को फिट किया जाता है, ठीक है। अगर हम कन्वेक्स मिरर्स जो कनकेव मिरर्स हैं वो हम एज मीन्स प्लेन मिरर में यूज़ कर लेते हैं, लाइक शेविंग के लिए, है ना, मेकअप पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड फोकस के बिटवीन मीन्स इन बिटवीन होता है, सेंटर में होता है ना, तो उस टाइम ये कि इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो ये कि शेविंग एंड मेकअप पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो हम इसको बैक व्यू मिरर भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या व्हीकल की बैक साइड पर भी या व्हीकल में इसको यूज़ करते हैं, जिससे हमें पीछे व्हीकल के पीछे जो भी मीन्स ट्रैफिक है या व्हीकल आ रहा है तो उसके बारे में पहले से पता मीन्स पहले पता चल जाता है, हम उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या एक बड़ी फील्ड बनाता है कि जो उसकी इमेज होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, तो हमें आसानी से दिख जाता है। जो इमेज होती है वो इरेक्ट होता है, ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है ये, सॉरी मैग्नीफाइड नहीं, मीन्स इसकी जो हमारे पास इमेज आएगी, ठीक है, वो हमें जो हमारे व्हीकल के मीन्स हम मिरर यूज़ करेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो उसके बैक पे यूज़ होता है, ठीक है। एंड इससे कोई भी ट्रैफिक क्या है ना वो आ रहा है हमारे व्हीकल के पीछे से, तो हमें वो आसानी से दिख जाएगा क्योंकि हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो मीन्स जो इमेज का व्यू होगा, फील्ड होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इमेज हमारी इरेक्ट होगी, ठीक है, एंड इमेज क्या है पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, ओके। सो यही था इसमें। एंड हम अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चंस को पहले नोट कर लीजिए, मैं भी क्वेश्चंस को नोट करवा देती हूँ आपको, ठीक है। पहले तो आप वीडियो को स्टॉप कर खुद करके देखना एंड उसके बाद मैं आपको करवाऊँगी, तो आप चेक करना कि आपका आंसर, आपका मेथड सब कुछ सही है या गलत है, ठीक है। तो आप अभी क्वेश्चन नोट करो कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर, कि हमारी जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की यहाँ पर बात हो रही है। मैं भी आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर is 30 centimeter and find the position of the object in front of the mirror so that the image is 3 times the size of the object। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने आपको फोकल लेंथ बता दी कि कनकेव मिरर हमने यूज़ किया है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करना है जो कि मिरर के फ्रंट पर है, ठीक है, ताकि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स ज़्यादा हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/u + 1/v। अभी आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप क्या इस वीडियो को फिर से मीन्स रिज्यूम करके देखना कि आपका आंसर सही है या गलत। तो अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले आप वो चीज़ें लिखो जो आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या चीज़ गिवन है, एक तो आपको फोकल लेंथ गिवन है f = 30 सेंटीमीटर, और इन्होंने हमें क्या गिवन किया है कि हमारी जो इमेज है, जो हमारी v है, ठीक है,
वो क्या है, 3 टाइम्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हमारा होता है u, ठीक है। v इज इक्वल टू 3u। एंड अभी ये चीज़ हमें पता है कि यहाँ पर हम साइन कन्वेंशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या, फोकल लेंथ, कनकेव मिरर में हमारी जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, हमारे पास इसके 2 केसेस होते हैं। अभी इन्होंने हमें ये तो बताया नहीं कि ये रियल इमेज बना रहे हैं या वर्चुअल इमेज के लिए, है ना। तो हम दोनों केसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड में करेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड में क्या होता है, हमारी जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड होती है, तो हमारा एफ क्या है, माइनस हो जाएगा, है ना। और इसमें अभी हम पुट करते हैं फॉर्मूला में, सब कुछ हमारा 1/f है। एफ हमें गिवन है, -30 हो गया, 1/-30 इक्वल टू 1/u। 1/u हमने फाइंड करना है, 1/u प्लस 1/3u। जो हमारी v है वो हमारे पास है 3u, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर कॉमन एलसीएम ले लेंगे। 1/-30 इज इक्वल टू 3u। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 + 1, तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/-30 इक्वल टू 4/3u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3u इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -120, u इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास u आ गया -40 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर हम सेकंड भी करेंगे। यहाँ पर अभी आपके पास क्या था कि v आपकी किसकी इक्वल है, 3 टाइम्स है, 3u। अभी हम 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक और u आ जाएगी, जो हमारे पास क्या आएगी, u इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। v हमारे पास फिर 3 है ना, कि वो 3 टाइम्स है, इससे ज़्यादा। एंड नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस बनेगा, जिसमें हम जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। तो अभी हम ये करेंगे, जब हमारी इमेज वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है तो हमारा v क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। v इक्वल टू, v जो हमारा है वो माइनस होगा। तो अभी सेकंड केस में हमारे पास क्या आ रहा है, v इक्वल टू -3u, ठीक है। मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/u। u अभी हमने फाइंड किया, सॉरी u हमने सेकंड के लिए फाइंड करना है, 1/u प्लस 1/v। v हमारे पास क्या, -3u इक्वल टू 1/-30। फोकल लेंथ हमें सेम दी है दोनों के लिए, 30। 1/u माइनस 1/3u इक्वल टू 1/-30। अभी जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम हमारे पास कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 - 1/3u इक्वल टू 1/-30। ये हमारे पास 2 बन जाएगा, 2/3u इक्वल टू 1/-30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, -60 इक्वल टू 3u। एंड u हमारे पास बन जाएगा -20। तो ये हमारे पास u -20 सेंटीमीटर आ गया। एंड अभी हम फिर से जो हमारे u है v में पुट करेंगे, v तो ये हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को हमने इसमें पुट करना है, v इक्वल टू -3u आया था ना, तो हमारे पास ये क्या बन गया, +60। -3 × -20 इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। एक और u आ गया। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो आप सॉल्व करना, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चंस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी सभी इसके रिलेटेड ही सेम है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, न्यूमेरिकल हो कोई भी, तो आप जो न्यूमेरिकल है उसका जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो ले आऊँगी, आपको वहाँ पर समझा दूँगी, ठीक है। लेकिन आप पहले खुद ट्राई करके देखना, सभी बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है,
फॉर्मूला का ध्यान रखना कि आप सही लिख रहे हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन को थोड़ा सा समझकर जो जो वैल्यूज़ होंगी वो वैसे वैसे पुट करनी। तो मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन देती हूँ। अभी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अ कैंडल इज हेल्ड, अ कैंडल इज held 3 centimeter away from a concave mirror of a 24 centimeter. Where is the image formed and what is the nature of the image? अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो रिज्यूम कर कर आंसर चेक करो। अभी हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारी कैंडल है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या मिरर से, कनकेव मिरर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, अवे फ्रॉम ऑफ 24 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा रेडियस है वो तो 24 सेंटीमीटर एंड जो यू है हमारा वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या गिवन है, यू तो हमारा अभी कनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। तो कनकेव मिरर में हमारा यू क्या होगा, माइनस होगा, -3 सेंटीमीटर। आर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो आर भी -24 सेंटीमीटर कनकेव मिरर में, आर भी माइनस में होता है, साइन कन्वेंशन देखें तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें सब कुछ फाइंड करना है, हमारी वी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f = 1/u + 1/v। 1/f = अभी आपको पता है कि जो आप हमारे पास f होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ r के। तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई है ना। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे कि हमारा जो r है वो इसमें पुट कर देंगे। r हमारा क्या था, -24/2 आ गया, f = -12 है, तो 1/f कितना हो गया, 1/-12, ठीक है। 1/f यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, -12 = u क्या, -3 + 1/v हमने जो फाइंड करनी है। अभी हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/v = 1/-12 + 1/3, सॉरी हाँ 1/3। तो अभी एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/v = 12, 4 - 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 3/12। तो इसकी कटिंग की 1/4, तो v हमारी क्या आ गई, 4, v = 4, ठीक है। अभी ये तो हमारे पास 1/v = 1/4 आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास v = 4 आ जाएगी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लिखेंगे हम इसको। अभी आप थर्ड क्वेश्चन लिखो, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना। एन इरेक्ट इमेज 3 times the size of object is an erect image 3 times the size of object is obtained with a concave mirror. Radius of curvature is 36 centimeter. What is the position of the object? तो हमें ये चीज़ बता दी कि हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स ज़्यादा है,
ठीक है, कनकेव मिरर में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी साइज़ की बात हो रही है तो मीन्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सबसे पहले लगेगा। तो इसमें हमें क्या गिवन किया हुआ है, हमें ये चीज़ गिवन है कि r इक्वल टू -36 सेंटीमीटर है। तो अभी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास लगेगा। जब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, h2/h1 इक्वल टू v/-u, क्योंकि कनकेव मिरर में जो u होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। h जो इमेज है वो इन्होंने क्या बोली है, वो हमारी 3h है ना, तो वो क्या है 3h/h इक्वल टू v/-u हो गया, h कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया v इक्वल टू -3u। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ बन गई। तो अभी आप मिरर फार्मूला अप्लाई करोगे, तो अभी आप मिरर फार्मूला अप्लाई करोगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है ना। तो अभी आप इसमें जो जो आपके पास वैल्यूज़ है वो पुट कर दोगे। f आपके पास क्या है, r, जब आप बिल्कुल वैसे जैसे हमने ऊपर किया है, f इक्वल टू r/2 होती है, f इक्वल टू r की हमें गिवन है -36 सेंटीमीटर, -36 सेंटीमीटर डाल देंगे तो हम जब उसको सॉल्व करेंगे -18 आ जाएगा। f की वैल्यू -18, 1/-18 इक्वल टू 1/u हमने फाइंड करनी है -1/3, क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे करेंगे। 3u आई थी हमारे पास, ये 3u है ना, माइनस में है, तो अभी हम u को x सपोज कर लेते हैं कि u हमारा x है। ठीक है, तो हम इसको x ले लेते हैं। जब हम इसको x लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/18 इक्वल टू, जो हमारे u है वो भी तो माइनस में था, हम इसमें साइन कन्वेंशन डालना भूल गए कि हमारा क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कनकेव मिरर में लेफ़्ट साइड होता है, तो वो क्या माइनस होगा। ठीक है, एंड जो हमारी, अगर हम v की बात करें तो v में हमारा जो यहाँ पर हमने x लेना था ना, पहले हम लेना भूल गए, किसको सपोज करना है, x। ठीक है, u को हम x सपोज करेंगे, और जो हमारी v होती है वो राइट साइड होती है, तो वो क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अभी हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 1/-18 इक्वल टू, ये हमारे पास 3x आ गया, -3 प्लस 1। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, x इक्वल टू 18 इंटू 2/3, यहाँ से हम कट कर देंगे 1, 6, x इक्वल टू 12 पॉजिटिव में, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर आता है। सो आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।